क्या आपका मन आपकी नहीं सुनता? क्या आपकी बुद्धि बार बार आपको गलत दिशा में ले जाती है? क्या आप खुद को अपने ही विचारों का गुलाम महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम जानेंगे मन और बुद्धि को वश में कैसे करें, एक अत्यंत सरल लेकिन गहन उपाय के माध्यम से, जो महाराज जी ने अपने सत्संग में खुद बतलाया है, जो शास्त्रों में वर्णित है और जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकता है। एक बार की बात है, एक भक्ति से भरा हुआ व्यक्ति अत्यंत व्याकुल होकर महाराज जी के पास गया। उसके चेहरे पर चिंता थी, मन में बेचैनी थी और आंखों में प्रश्न। उसने हाथ जोड़कर महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मेरी बुद्धि और मेरा मन मुझे जो चाहते हैं मुझसे वही करवाते हैं। मैं उनके अधीन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन और बुद्धि मेरी गुलाम बने। मैं उनका नौकर नहीं रहना चाहता। इसका उपाय क्या है? महाराज जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके शब्दों में समाधान। महाराज जी बोले, इसका उपाय केवल एक है और वह है नाम जप। हाँ, आपने सही सुना, नाम जप ही वह साधन है जो मन और बुद्धि को वश में कर सकता है। महाराज जी ने आगे कहा, खूब नाम जप करो, खूब भगवान का स्मरण करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जितना अधिक तुम नाम जप करोगे उतना ही तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे वश में आएगी। देखिए, हमारा मन क्या करता है। मन हमेशा भटकता है, कभी रिश्तों में, कभी धन में, कभी पद और प्रतिष्ठा में। और जब मन इन चीजों में फंस जाता है तो बुद्धि भी उसी दिशा में काम करने लगती है। यानी आपका मन जहां जाएगा आपकी बुद्धि भी वहीं चलेगी और फिर आप दोनों के गुलाम बन जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, यदि तुम्हारा मन संसार में आसक्त रहेगा, रिश्तों में, पद में, प्रतिष्ठा में, तो तुम उसके गुलाम रहोगे। लेकिन जब तुम्हारा मन और बुद्धि भगवान के नाम जप में लग जाएगी, ईश्वर की भक्ति में लग जाएगी, तब वही मन और बुद्धि तुम्हारे वश में हो जाएगी। अब प्रश्न यह है कि नाम जप में ऐसी क्या शक्ति है? नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं, यह चेतना को बदलने की प्रक्रिया है। जब आप भगवान का नाम बार बार लेते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, आपकी इच्छाएं नियंत्रित होने लगती है, आपका मन शांत होने लगता है, आपकी बुद्धि स्पष्ट निर्णय लेने लगती है। नाम जप आपके अंदर की ऊर्जा को बदल देता है। जो भी नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा, राम राम, आप उसका रोज जाप करो, खूब जाप करो। कलयुग में नाम जप से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन महाराज जी एक महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं, यह सब इतना जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। हाँ, आज के समय में हम सब जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन मन और बुद्धि को वश में करना कोई छोटी बात नहीं। यह एक यात्रा है, एक साधना है। महाराज जी कहते हैं, नाम जप करते रहो, समय लगेगा लेकिन तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। यह वचन है। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन शांत होगा, आपकी बुद्धि स्पष्ट होगी और आप अपने जीवन के स्वामी बन जाएंगे। सोचिए, आज हम कहते हैं मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहेंगे मन चुप रहो और मन चुप हो जाएगा। आप कहेंगे बुद्धि सही निर्णय लो और बुद्धि वही करेगी। यही है आत्मनियंत्रण, यही है स्वामी बनना। जब आप नाम जप में डूब जाते हैं तो धीरे धीरे संसार की आसक्ति कम होने लगती है, अंदर एक नई शांति उत्पन्न होती है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है और फिर आप बाहरी परिस्थितियों से
प्रभावित नहीं होते, आप भीतर से मजबूत बन जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने मन और बुद्धि के गुलाम हैं, यदि आप भी अपने विचारों से परेशान हैं, ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, तो आज से ही शुरू करें नाम जप, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज, भाव से, विश्वास से। और याद रखें, तुम अपने मन और बुद्धि को जीतकर उसके स्वामी अवश्य बनोगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।